Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, which is Review with Rabia. I'm going to talk about the recent incident that has happened 2 days ago. PGC का जो वाकया सामने आया, एक बच्ची का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का जो रेप हुआ है और कॉलेज के गार्ड ने, जिसका नाम रिपोर्टेडली ऑन बताया जा रहा है, उसने उस बच्ची का रेप किया है। बच्ची जो थी वो कॉलेज ब्रेक के दौरान कॉलेज की बेसमेंट में लॉक थी और जब उस बच्ची की चीखों की आवाजें सुनी तो कॉलेज के एक टीचर ने, एक मेल टीचर ने उस बच्ची को जाके रेस्क्यू किया, उसको बचाया, उसको सुना। अब बताया ये जा रहा है कि जो बच्ची है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। शी इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ, शी इज इन द आईसीयू राइट नाउ और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है बच्ची के लिए और दुआओं की अपील है लोगों से। वो जो रेपिस्ट है ऑन, जिसका नाम ऑन बताया जा रहा है, वो भी मंजर आम से गायब है। उसका कोई अता पता नहीं है। nobody is questioning him and nobody is even asking for him except the people on the social media। और कॉलेज जो है वो इस जिम्मेदारी से अपने आप को आउट कर रहा है, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दे वर टेलिंग द पीपल टू कीप देयर माउथ शट एंड इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। any incident related to such matters like harassment, rape and things like that, आपको खामोश करा दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन का मामला आ जाता है और फिर बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, आप इस तरह से अपने कॉलेज को डिग्रेड नहीं कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको बदनाम नहीं कर सकते। बट कॉलेज को भी सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए, यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए कि भाई एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, वो फर्स्ट ईयर की बच्ची है, कितनी छोटी बच्ची है वो बच्ची कोई भी हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, हमारे घर की हो सकती है, अल्लाह माफ करे। बट यू हैव टू बी देयर फॉर देम। लाइक एक बच्ची के साथ इतना सीरियस वाकया हो गया है, एक बच्ची का रेप हुआ है और आप लोग बजाय इसके कि आवाज उठाएं, आप लोग खामोश करा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर भी हुआ है और आज पीजीसी में सुबह 7:30 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स प्रोटेस्ट था। लोगों ने कैंपस के बाहर ये प्रोटेस्ट किया। कैंपस 10 का ये वाकया था, कैंपस 10 में ये वाकया पेश आया था और लोगों ने उसके बाद भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है और काफी तोड़ फोड़ हुई है, वहां पर आग भी लगाई गई और बहुत ही ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट इतना आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया है कि पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया है। बच्चे जख्मी हो रहे हैं, गार्ड जो है वो बच्चों को धक्के दे रहे हैं और रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि एक बच्चा, उसको बहुत ही ज्यादा इंजर किया गया है। ही वॉज इन द बैड कंडीशन। टीचर्स ने हम लोगों को मारा है, टीचर्स ने गालियाँ दी हैं, टीचर्स ने बहुत कुछ किया और मेरे हाथ पे ईंट लगी थी क्योंकि हम ताला तोड़े थे। इन्होंने हमें लॉक कर दिया था, हम ताला तोड़ रहे थे और बच्ची ने गलती से ईंट मेरे हाथ में मार दी तो मेरा हाथ स्वेल हुआ है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो अब क्या हुआ क्या नहीं, बट बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त कॉलेज के। यार कुछ भी फेक हो ही नहीं सकता। यकीन मानो ये सिर्फ हमें वैन वाले अंकल ने हमें धमकियाँ दी हैं कि अभी जाना है तो चले जाओ, बाद में हम छोड़ के नहीं आएंगे। सिर्फ इसलिए मुझे घर आना पड़ा, नहीं तो हमारा पूरा ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा था। अभी रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि एक बच्चा है, उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर किया गया है और वो ही इज इन द हॉस्पिटल राइट नाउ और ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ एज वेल। सो पुलिस की तरफ से बहुत ही मतलब जालिमाना रवैया सामने आ रहा है। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द किड्स, द प्रोटेस्टर्स दे आर डूइंग लाठी चार्ज ऑन देम और काफी मतलब सीरियस सूरत हाल है वहां पर और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी ग्रेट। आई रियली अप्रिशिएट दैट और ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों को मतलब उस जगह से हिलना नहीं चाहिए until they give the final decision। और reportedly the news is also coming that the girl is also nowhere to be found। हमें ये बताया जा रहा है कि she is in the hospital somewhere in the Lahore और she is in the ICU। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है उस बच्ची की, बट वेयर इज शी, वाई? किसी को क्यों नहीं पता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। और माँ बाप तो ऐसे मौका पर बिल्कुल सामने आते हैं। मतलब बच्ची के साथ उनकी जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, मे बी दे वर ब्लैकमेल्ड एज यूजुअल। हमेशा ऐसा ही होता है, पैसे देके चुप करा दिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी बच्ची की खातिर खामोश है, अपनी बच्ची की सूरत हाल, अपनी बच्ची की कंडीशन देकर वो खामोश है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वालिदैन क्यों नहीं सामने आ रहे। वालिदैन को भी सामने आना चाहिए, प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। दे शुड स्पीक फॉर देयर डॉटर। और अभी तक मैं यही कहूंगी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकेंडली वो जो लड़का है गार्ड ऑन, ही इज ऑल्सो ऑन द रन और उनका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है और वो किधर गायब है। सो या ये तो एक सिचुएशन होगी पीजीसी की, कॉलेज की, जो ये वाकया सामने आया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस 8 में एक बच्ची ने अपने आप को हैंग किया है। शी कमिटेड सुसाइड और उसका शायद कोई ब्लैकमेलिंग का वाकया था। सियालकोट का कोई लड़का था
मतलब शी वाज डिप्रेस्ड और स्ट्रेस में उस बच्ची ने शायद सुसाइड किया है। सो या एक ये भी वाकया है और इसके बाद मतलब पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर स्टोरीज और एलसीडब्ल्यू लाहौर कॉलेज फॉर ह्यूमन यूनिवर्सिटी में भी ये वाकया पेश आया कि एक बच्ची का जो स्वीपर है, शायद स्वीपर ने बच्चे के साथ ज्यादती की है और इसी तरह के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, which is very alarming. और now I think it's a high time कि people should come forward. People are coming forward, but there is no system, there is no law, but people are coming forward, but there is no system, there is no law. मतलब welcome to the Pakistan, this is how it is. मतलब पाकिस्तान में सिर्फ उनकी सुनी जाती है जिसके पास पैसा है और जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास रेफरेंस है, जिसके पास सिफारिश है। अदरवाइज अगर आप छोटे घर से या मिडिल क्लास हैं, आप गरीब हैं, तो आप मतलब नहीं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई लॉ, कोई कानून नहीं है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो बेशक अपने वालिदैन के साथ घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए। और हमेशा से ही इस तरह हुआ है, हमने बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं वो देखी हैं, सुनी हैं, जानी हैं। मतलब हम दुआ को नहीं भूले हैं, हम ज़ैनब को नहीं भूले हैं, हम नूर मुकद्दम को नहीं भूले हैं, और जब जाहिद जाफरी जैसे घटिया मर्द फ्रीली घूम सकते हैं, उनको बेल मिल सकती है, वो केस से फारिग हो सकते हैं, तो फिर क्या होप है इस कंट्री में, क्या होप है पाकिस्तान में कि इस पीजीसी की इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। मतलब इंसाफ तो वर्ड पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल एग्जिस्ट करता है। हमने इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स देखी हैं। व्हेन यू हैव टू कीप योर माउथ शट, मतलब अगर किसी बड़े इदारे की रेपुटेशन स्टेक पर है, देन यू हैव टू कीप योर माउथ शट। दिस इज द लॉ, दिस इज लॉ। मतलब एवरी टाइम वी हैव सीन दैट, और बड़ा दुख होता है इस तरह से देख के। हम जब इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आता है, हम बड़ा शोर मचाते हैं जी, चलो भी सोशल मीडिया भर जाता है हैशटैग से, हैशटैग नूर मुकद्दम, हैशटैग ज़ैनब, अब हैशटैग पीजीसी, जो भी उस बच्ची का नाम था वो चल रहा होगा, और हैशटैग एलसीडब्ल्यू, मतलब इस तरह से चीजें चल रही हैं। और ठीक है, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, देयर हैज बीन, there is massive protest reporting in the country right now. लाहौर में पीजीसी के बाहर, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर जो है, बैक टू बैक कैंपसेस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक दो दिन की बात है, एंड देन हम शोर मचाएंगे, एंड देन ये मामला जो है वो नीचे आ जाएगा। हम यही वेट करते हैं कि मामला कब ठंडा होगा और फिर कब हम मतलब भूल जाएं इस चीज को। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। So I think it's high time we should not just keep our mouths shut। और रेपुटेशन कॉलेज की स्टेक पर है, तो क्या उस बच्ची की कोई रेपुटेशन नहीं थी, उस बच्ची की कोई इज्जत नहीं थी? हम मतलब माँ बाप को भी चुप करा देंगे, हम बच्चों को भी मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें खामोश कराया जा रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें खामोश कराया जा रहा है कि आप लोगों का कॉलेज है, आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, यू शुड कीप योर माउथ शट, आपको सपोर्ट करना चाहिए यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, आप लोग स्टोरीज लगाएं, आप लोग ये करें, क्यों? दर इज क्यों? मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्यों? आपके साथ मैं कुछ वीडियोस भी प्रोटेस्ट के शेयर करूंगी, जो आज प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुआ है। बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट था, बड़ी मतलब तोड़ फोड़, सीरियस किस्म की सिचुएशन थी वहां पर, काफी मतलब जो है वो मामला सामने आया था। तो आपके साथ मैं वो वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूंगी, और इसके ऊपर अगर कोई फॉलो अप रिपोर्ट हुई तो मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को भी इस वाकये से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।